तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अधिकार होगा, ठीक है। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उस्मानिया तुर्कों ने। उस्मानिया तुर्कों ने। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिशा सूचक के रूप में। दिशा सूचक के रूप में। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस देश में आरंभ हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश में। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल व स्पेन। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इटली का था। कोलंबस जो था इटली का था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की? तो अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, वास्को डिगामा, यहाँ पर डीमा नहीं होगा, डिगामा होगा, ठीक है। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, उत्मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। उत्मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। और ये कहाँ के थे? तो ये भी पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। और यहाँ पर खोजे गए देश और समुद्री मार्ग है, तो आइए मिलान करते हैं। तो देखिए ए में है न्यूजीलैंड, तो ए का हो जाएगा आपका 2 यानी तस्मान हॉलैंड, ठीक है। तस्मान हॉलैंड समुद्री मार्ग के द्वारा खोजा गया न्यूजीलैंड का, तो ए का हो जाएगा आपका 2। बी में है ब्राज़ील, और ब्राज़ील को जो खोजा गया है दोस्तों, आपको बता दें हम, ब्राज़ील को जिसने खोजा है वह है आपका अल्बारेज कैब्राल। अल्बारेज कैब्राल यानी बी का हो जाएगा 1, ठीक है। सी में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का खोजा है कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने यानी सी का हो जाएगा 4। और अमेरिका का खोज किया है कोलंबस ने, यानी डी का हो जाएगा आपका 3, यानी 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डिगामा को उत्मासा अंतरिप से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की? निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डिगामा को उत्मासा अंतरिप से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद, या इन्हीं को अब्दुल मुनीद भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो अब्दुल मजीद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कालीकट के किस शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया? कालीकट के किस शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा जमोरीन। राजा जमोरीन। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डिगामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया? कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डिगामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरब के व्यापारियों ने। अरब के व्यापारियों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत से खरीदे मसालों को वास्को डिगामा अपने यहाँ कितना मुनाफा पर बेचा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 गुना। 60 गुना मुनाफा पर, यानी जो पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा, जब वहाँ से भारत से मसाला ले गया अपने देश में, और जो पुर्तगाल में उसने जब अपने बाजारों में जाकर मसाले को बेचा, तो यहाँ से उसको 60 गुना ज़्यादा दाम मिला वहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और हमारे चैनल को तनी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक बात। तनी सब्सक्राइब करो लोग दबा के, भाई हतना मेहनत कर तनी आप लोग खाती, तनी सब्सक्राइब करो लोग, तब ना अच्छा लगे हमारा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है?
ठीक है। यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में स्टार्ट ऑफ द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पोप अलेक्जेंडर छठा द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था कब? पोप अलेक्जेंडर छठा द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु कब आज्ञा पत्र दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1453 में, 1453 में। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है। यहाँ पर लिखा गया है कि जहाज व्यापारी अल्वारेज कैब्राल 1503 ईस्वी में भारत आया, जो कि ये गलत है। जो जहाज व्यापारी अल्वारेज कैब्राल है ये 1503 में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1500 ईस्वी में ये भारत आया था, ठीक है। इसलिए गलत है, यहाँ पर 1503 दिया है, यहाँ पर 1500 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा असत्य है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, क्या था? पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने आरंभ किया है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया है, 2 नंबर कथन में 1509 में दीव के युद्ध, 1509 में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने महमूद बेगड़ा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े में पराजित किया, तो ये भी आपका कथन सही है। कह रहा है 2 नंबर कथन में 1509 में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने महमूद बेगड़ा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े में पराजित किया, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है इसमें से उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों का दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? और आपका ए नंबर कथन में है अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। शुरू किसने किया है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बंद किसने किया ब्लू वाटर पॉलिसी को? तो अल्बुकर्क ने, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम था। बी नंबर में है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, तो ये भी आपका कथन जो है सही है। आइए सी नंबर कथन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर है सी नंबर कथन में अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी, तो यह आपका कथन गलत है, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, अनुमति दिया था, ठीक है। इसलिए यह कथन गलत है। और डी नंबर में है अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो यह भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी? पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, मिलान करे, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्र और यहाँ पर आधिपत्य वश, यानी किस क्षेत्र को कब बसाया गया, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में आपका मलक्का द्वीप, तो इसका हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 26 में, ए का हो जाएगा 3, यानी 1511 में, ठीक है। जो मलक्का द्वीप है इसका 1511 में आधिपत्य हुआ, तो ए का हो जाएगा 3। जो गोवा है तो गोवा का हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा गोवा का, इसमें हो जाएगा 1510, यानी गोवा पर आधिपत्य हुआ पुर्तगालियों का
1510 में, यानी बी का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का हो जाएगा 2। जो दीव है, दीव का हो जाएगा आपका 1535, यानी सी का हो जाएगा 1, और डी है, डी में है हॉर्मुज, और इसका हो जाएगा 1515 में, यानी 4 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो आइए देखते हैं 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 3 2 1 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी? सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा ने, नीनो डी कुन्हा ने। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1535 में। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा करने होगा, यहाँ पर सुरक्षा करने वसूलने, सुरक्षा कर होगा, यहाँ पर कर टैक्स होगा, ठीक है। समुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था, सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था, ठीक है, ये थी कार्टेज आर्मेडा पद्धति। तो नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। तो ये भी आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को प्राप्त है। तो ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही है इसमें दोनों का दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पान की, ठीक है, पान। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी जहाज निर्माण में, प्रिंटिंग प्रेस में, गोथिक कला निर्माण में, यानी तीनों में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण, यानी धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संघ लूटपाट, भारतीय महिलाओं संघ वैवाहिक नीति, ठीक है, ये पुर्तगाली साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनियो वासालो ई सिल्वा, एंटोनियो वासालो ई सिल्वा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हुगली की किलाबंदी किया था शाहजहां ने पुर्तगालियों के विरुद्ध में। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? अब देखिए यहाँ से डचों का आगमन शुरू हो गया। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नेलिस हाउटमैन था। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, डच कंपनी वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी, डच कंपनी वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी यानी VOC की स्थापना कब हुई? यानी डच कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1602 में। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? ठीक है, जो डचों ने भारत में जो फैक्ट्री स्थापित किया था उसमें से किसका मिलान गलत है? स्थापना दिवस के संदर्भ में बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सूरत दिया गया है यहाँ पर, सूरत में उन्होंने 1608 में नहीं स्थापित किया था, ठीक है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है, सूरत में उन्होंने 1618 में स्थापित किया था, 1618 में, न कि 1608 में, इसलिए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी गलत है,
ठीक है, तो कह रहा है किसका मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1618 होगा तब जाकर ये आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, डचों ने बाटाविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? डचों ने बाटाविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डचों को, डचों को। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, डचों की व्यापारिक व्यवस्था पर किस पर आधारित था? डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन कि डचों का व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था। तो ऑप्शन में है यहाँ पर कार्टेल, कार्टेज, ब्लू वाटर पॉलिसी, आंतरिक संबंध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्टेल, कार्टेल होगा यहाँ पर। देखिए जो पुर्तगालियों का था वह था कार्टेज व्यवस्था पर, और जो डचों का था वह था कार्टेल व्यवस्था पर। यहाँ पर सिर्फ ल और ज का फर्क है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कोलाचेल के युद्ध में, कोलाचेल का युद्ध में। ठीक है, और कोलाचेल का जो युद्ध हुआ है ये हुआ 1741 में, 1741 में हुआ कोलाचेल का युद्ध। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की या आरंभ की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डचों ने, डच ने। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले आई थी लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ ने, रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? जहाज का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर था। उस जहाज का नाम हेक्टर था जिस पर चढ़कर विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा तथा 1909 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की। तो देखिए यहाँ पर जहाँ 19 है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वाला थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। यहाँ पर 16 कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमको गलत बता दिया। यहाँ पर 16 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1608 होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1908 को काटकर 1608 कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 1909 को काटकर 1609 कीजिए, ठीक है, 1609 कीजिए। यानी जहाँ जहाँ 19 है आप मान कर चलिए वहाँ पर 16 है, ठीक है, तब तो जाकर ये आपका सही होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला कथन में हॉकिंस 1608 में सूरत पहुँचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर कथन में है जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? तो आपका सही उत्तर रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मिडल्टन, कैप्टन मिडल्टन। नेक्स्ट है आपका
51 नंबर क्वेश्चन, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ठीक है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से, जहांगीर से। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सब्बाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सब्बाली के स्थान पर हराया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, थॉमस बेस्ट को, थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, थॉमस बेस्ट जो अंग्रेज अधिकारी था, इसने पुर्तगाली को सब्बाली के स्थान पर हराया था। और जो सब्बाली का युद्ध हुआ है दोस्तों, सब्बाली का जो युद्ध हुआ है ये हुआ है 1612 में, 1612 में हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा? निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज जो थे जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिंच। जो रॉल्फ फिंच है ये अकबर के समय में भारत आए थे, अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में भारत आए थे कौन? रॉल्फ फिंच। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मिलान करें और सूची 1 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी का नाम है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं कि किस कंपनी का स्थापना कब हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिए। देखिए यहाँ पर 19 जो दिया है ना, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में 19 है। यहाँ पर तीनों में काट कर 19 को 16 बनाइए और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1639। यहाँ पर क्या होगा? 1639। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1611 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1613। तब जाकर ये आपका क्वेश्चन सही होगा। अब आइए मिलान करते हैं। तो देखिए, ए नंबर में हुगली, यानी हुगली में कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो हुगली में हुआ है आपका 1651 में, यानी ए का हो जाएगा आपका 4। और बी में है मद्रास, और बी में जो मद्रास है, मद्रास में जो कंपनी का स्थापना हुआ है वह हुआ है 1639 में, 1639 में। तो बी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सी में है सूरत, और सूरत में कंपनी का स्थापना हुआ है दोस्तों 1613 में, 1613 में, यानी सी का हो जाएगा 3। डी में है मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम में जो कंपनी है इसका स्थापना हुआ है 1611 में, यानी डी का हो जाएगा 2। और ई में जो है बालासोर, बालासोर में कंपनी का स्थापना हुआ है 1633 में, यानी ई का हो जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार आपका ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ई का 5। 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 किस ऑप्शन में है? तो 4 1 3 2 5 है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1623 में। 1600 यहाँ पर कब तक लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तक जोड़ लीजिए, यहाँ पर कब तक की। ठीक है, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सूटेबल है। 1623 ईस्वी तक किया है। क्या क्या क्वेश्चन क्या था? अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब तक की? तो 1623 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालासोर में, बालासोर में खोला गया था। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, 1539 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टों पर लिया था? मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो 19 है इसको भी सुधारना है और यहाँ पर भी आपको 16 बनाना है, 19 को यहाँ पर 16 बनाना है। थोड़ा सा जो टाइपिंग वाला है ना, जितना जहाँ 19 लिखना था मतलब जहाँ 16 लिखना था 19 लिख दिया है, तो यहाँ पर भी आप 16 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप 16 बना लीजिए 19 को काट कर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था। किसको? मद्रास को। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। कब लिया था? 1639 में। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर
ऑप्शन में है दोस्तों 1630, 1632, 1668, 1640। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, यानी 1632 में। 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान है उसने सुलहना फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और आपका ए नंबर कथन में है 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया। तो ये आपका जो कथन है ये सही है, ठीक है। बी नंबर कथन में है 1668 में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। तो ये आपका ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि 1668 में नहीं बल्कि 1600 यहाँ पर हो जाएगा 87, 1687 होगा, ठीक है। 1687 में होगा, यहाँ पर जो 68 है ये गलत है, ठीक है। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया था, न कि 1668 में। इसलिए आपका बी नंबर कथन गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को बाहर निकाल दिया, या बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, निम्नलिखित में कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर का उद्भव हुआ, कलकत्ता शहर बना। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स आयर को। यहाँ पर आलर नहीं होगा, यहाँ पर आयर होगा, ठीक है, आयर होगा, चार्ल्स आयर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। तो ये आपका जो कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था? ठीक है, करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर होगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी विलियम हैमिल्टन नाम था। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ओम्स ने। ठीक है, ओम्स ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थों यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी डेनिसो थी। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है डेनिसो ने 1620 में ट्रैंकोबार तथा 1676 में सेरामपुर यानी बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत यहाँ पर होगा मजबूत करने में असफल रही। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 3 यानी 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेचकर चली गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1745 में। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलबर्ट को। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंकोइस कैरो। फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में 1668 में खोला था। फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में, ठीक है। कहाँ पर खोला था? सूरत में खोला था। कब खोला था? 1668 में। किसने खोला था? फ्रेंकोइस कैरो ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1669 में। 1669 में। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंको मार्टिन ने। फ्रैंको मार्टिन ने। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और आपका ए नंबर कथन में है पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया, तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया, तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में दिया है दोस्तों चंद्रनगर में फोर्ट ओरलियंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने की, तो ये आपका कथन गलत है, अंग्रेजों ने नहीं किया है। डी नंबर में है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1721 में। 1721 में। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? और आपका पहला कथन में है कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक थे, तो ये आपका सही है। 2 नंबर कथन में है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको कैरो थे, तो ये आपका कथन गलत है, ये गलत है, क्योंकि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन थे, फ्रांसिस मार्टिन थे, न कि फ्रैंको कैरो। 3 नंबर में है मुगल सम्राट फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुरमन थे, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फरुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम से जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खर्च पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, तो ये आपका सही है। बी नंबर में है इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश कहने का मतलब है 1625। 1625 ये हुआ आपका 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे, स्थित थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भरूच में। चिकाकोल में नहीं था, तिरुचिन्नपल्ली में नहीं था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कह के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए, तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और आपका ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों, ए नंबर कथन में दिया है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में, इसलिए आपका गलत है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ए ही सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, सूरत। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी इन सभी जगहों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? कौन
सा बादशाह था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर था, अकबर। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वां के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आपका सही उत्तर रहेगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो आपका सही उत्तर रहेगा, देखिए सबसे पहले आए थे आपका, इसमें हो जाएगा आपका 88 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे आपका डच, उसके बाद आए थे क्या, अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी, यानी 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में है 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली करता था, पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 92 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। और आपका सूची 1 में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो शहरों का नाम है और यहाँ पर है उनके मतलब जो आए थे डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, यहाँ पर पुर्तगीज नहीं होगा, पुर्तगाली होगा, ठीक है, मैंने मिलान करना है। तो देखिए ए नंबर का हो जाएगा आपका पांडिचेरी। तो पांडिचेरी का जो मतलब जो स्थापना है उसने बता दे किसने किया है आपको। ए का हो जाएगा आपका 93 नंबर क्वेश्चन, ए का हो जाएगा आपका दोस्तों, ए का हो जाएगा इसमें, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, ए का हो जाएगा 2, फ्रेंच, यानी पांडिचेरी का स्थापना किए हैं आपको बता दे फ्रेंच ने, यानी ए का हो जाएगा 2। गोवा का हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 3, पुर्तगीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पुर्तगाली या पुर्तगीज, यानी बी का हो जाएगा 3। सी में ट्रैंकोबार है, ट्रैंकोबार का हो जाएगा आपका 4, यानी डेनिस होगा, डेनिस, यानी 4 हो जाएगा सी का। और डी में है मद्रास, मद्रास का हो जाएगा डच, यानी डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 4 1 है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो देखिए ए में है आपका फ्रांसिस डे, और फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास का संस्थापक है। तो ए का हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है। बी में है जॉब चार्नक, ये कलकत्ता का संस्थापक है, तो बी का हो जाएगा 2। सी में है गोराल अग्नियार, तो ये है बम्बई का संस्थापक, तो ये भी आपका सही है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 95 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव अलग व्यक्ति है और लॉर्ड क्लाइव अलग व्यक्ति है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पौंडीचेरी यानी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कथनों पर विचार कीजिए। और आपका कथन दिया गया है इसमें, कथन जो है आपका पहला कथन में कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो ये आपका जो कथन है सही है, ठीक है, ये आपका सही है। 2 नंबर में है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति थी वो थी डच थी, ठीक है, डच। 3 नंबर में है दोस्तों, 3 नंबर में क्या दिया है, 3 नंबर में दिया है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये आपका गलत है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 97 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर समुद्री यात्री और देश का नाम है, यानी कौन सा समुद्री यात्री किस देश का था हमें सुमेलित करना है। तो ए नंबर में है आपका,
ए नंबर में क्या है दोस्तों, ए में है आपका बता दे वास्को डी गामा, और उसको जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाल का है, तो ए का हो जाएगा 2। बी में है क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस आपको बता दे बी का हो जाएगा 1, ये स्पेन का नियम, ठीक है, स्पेन का हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 1। सी में है कैप्टन कुक, और जो कैप्टन कुक है ये है ग्रेट ब्रिटेन का, यानी सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा आपका 3, यानी जो तस्मान है, तस्मान ये हॉलैंड का निवासी था, तो आपका हो जाएगा 3, डी का 3, यानी 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। नेक्स्ट आपका 99 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डच। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, सही कौन सा है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है दोस्तों, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए, तो ये आपका कथन गलत है, ये जो कथन है आपका गलत है। आइए 2 नंबर कथन को देखते हैं। 2 नंबर कथन में क्या दिया है, 2 नंबर कथन में दिया है दोस्तों, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से, यहाँ पर सुल्तान होगा, ठीक है, सुल्तान होगा, बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से भी गोवा छीन लिया था, ये भी आपका सही हो सकता है, तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर में है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 102 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था, और आपका ए नंबर में है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो ये आपका सही है, ठीक है। बी नंबर में है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। सी नंबर में है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था, यह भी आपका सही है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है के किले, प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, तो 103 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1797 में, 1797 में। नेक्स्ट आपका 104 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट आपका 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, कौन सा तत्कालिक कारण था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट आपका 106 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है युद्ध और यहाँ पर संधि, यानी कौन से युद्ध का कौन सा संधि के तहत अंत हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए में है आपका, ए में क्या है, ए में है कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो आपको बता दें 106 नंबर है ना क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये हुआ है, आपको हम बता दें दोस्तों, ये हुआ है एक्सला चैपल की संधि के अंत, मतलब एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ है प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तो ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। बी में है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध और ये अंत हुआ है, आपको हम बता दें पेरिस की संधि से अंत हुआ है, तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है। सी में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और ये जो अंत हुआ है ये अनिर्णायक युद्ध था, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये अनिर्णायक युद्ध था, यानी इसमें कोई निर्णय नहीं निकला कि कौन हारा कौन जीता, तो सी का हो जाएगा 3। और डी में है प्रथम मैसूर युद्ध और ये में इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, तो डी का हो जाएगा आपका 2, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डुप्ले, डुप्ले। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सूरत में, सूरत में। नेक्स्ट आपका 109 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। नेक्स्ट आपका 110 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 111 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बिहार से, बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 112 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बिहार, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए इनको सबसे अंत में आने के लिए सबसे पता लगाना पड़ेगा कि कब कब आए हैं। तो देखिए डच आए हैं 1602 में, डच आए हैं 1602 में। इंग्लिश यानी अंग्रेज, अंग्रेज आए हैं आपको बता दें हम 1608 में, ठीक है, 1608 में ये मुख्य रूप से आए थे। सी में है फ्रांसीसी, और ये आए हैं फ्रांसीसी जो है ये आए हैं दोस्तों आपको बता दें हम फ्रांसीसी 1664 में, 1664 में। और जो पुर्तगाली है ये आए हैं 1498 में, 1498 में, ठीक है। तो सबसे अंत में कौन आया है? तो सबसे अंत में आया है दोस्तों फ्रांसीसी 1664 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पहला कथन में है दोस्तों मृदा के, ठीक है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का जो है, भूमि का राजस्व का मूल्यांकन जो है, भूमि का राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन अस्पष्ट है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सुधार करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या सुधार करना है? इसमें सुधार करना पड़ेगा कि उपयुक्त में से कौन सा, यहाँ पर होगा कौन सा अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों का देन है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जोड़िएगा अंग्रेजों का देन है, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कौन सा अंग्रेजों का देन है। और पहला में दिया है दोस्तों इसमें मृदा का स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। तो ये अंग्रेजों का देन नहीं है, बल्कि ये शेर शाह सूरी और अकबर के समय का देन है, अकबर के समय में हुआ करता था, ठीक है। 2 नंबर में है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग जो है ये मुगलों का देन है, मुगलों का देन है, ठीक है, न कि अंग्रेजों का। 3 नंबर में है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो ये जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, न कि अंग्रेज द्वारा। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर लगाना है कि कौन सा अंग्रेजों का देन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी के एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आपका 115 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा टीबी मैकाले, टीबी मैकाले। नेक्स्ट आपका 116 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो ये आपका जो कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये भी आपका सही है। तो सही कथन कौन सा है? तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। तो आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है। 116 क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो आपका ये समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 नंबर चैप्टर को।